जी राय साहब। अब आ रही है आवाज आपको? जी जी अब आ रही है। जी बताता हूँ मैं आपको। जो ये है ये राकेश ठाकुर हैं, कोई औरंगाबाद से। ठीक है जी। इन्होंने आपको पेड किया 3,87,000 रुपया। ठीक है जी। एक रवि राहुल हैं दरभंगा से, ठीक है जी। जिन्होंने आपको 2,63,000 पेड किया। ठीक है जी। तारिक हबीब गया से हैं, जिन्होंने 2,57,000 पेड किया। हम्म। राज हैं गोपालगंज से, जिन्होंने 3,40,000 पेड किया। ठीक है जी। प्रभात रंजन है जहानाबाद से, जिन्होंने 3,57,000 आपको पेड किया। ठीक है सर। प्रेम जी हैं कटिहार से, जिन्होंने 3,37,000 आपको दिया। ठीक है। आलोक कुमार मधुबनी से हैं, जिन्होंने 2,75,000 दिया। ठीक है जी। ज्ञानेंद्र जी हैं मोतिहारी से, जिन्होंने 3,00,000 रुपए दिया। हम्म। संदीप कुमार मुंगेर से हैं, जिन्होंने 2,50,000 दिया। अमित विकास मुजफ्फरपुर से हैं, जिन्होंने 3,37,000 दिया। ठीक है जी। अनुपम कुमार नालंदा से हैं, वो जिन्होंने 3,17,000 दिया आपको। हम्म। अमित विकास है मुजफ्फरपुर से, 3,37,000। सोनू कुमार नवादा से हैं, 3,57,000। मिथिलेश कुमार पटना से हैं, 2,50,000। और विजीत प्रयागराज से हैं, उन्होंने 3,57,000 आपको। ठीक है जी। श्वेता कुमारी है पूर्णिया से, जिन्होंने 3,87,000 आपको पे किया। दीपक सारण से हैं, जिन्होंने 3,57,000 आपको पे किया। और विनीत कुमार है वैशाली से, जिन्होंने 3,37,000 आपको दिया। और प्रतीक वर्मा पटना से हैं, जिन्होंने 2,80,000 दिया। और एक गोलू चौधरी ठीक है जी। सीतामढ़ी से, जिन्होंने 2,30,000 आपको दिया। जी, ये लिस्ट है। ठीक है जी। जी। ठीक अब है जी। इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्योंकि नहीं उनका कंप्लेंट कहाँ क्या है? कंप्लेंट क्या है? कंप्लेन ये है कि आपने मतलब उनके साथ चीट किया। ठीक है जी सर। हम 1980 में तो बैठे नहीं कि मैं किसी के साथ चीट कर दूंगा। जी। और इसमें से कोई बहुत सारे कार्रवाई लोगों नहीं का होगी। कहना है कि डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन भी कराया आपने, तो वो अपने पास ले गए हैं कि हम आपको भेजेंगे, लेकिन वो आपने वो भी नहीं भेजा है उनको। अच्छा। जी। नहीं अब सर डॉक्यूमेंट्स तो सारे। एक एक हाँ। करके जो इनसे ये हुआ है, उसमें से पहला कंप्लेन है जो जिनका डिटेल मुझे मालूम हुआ, ये है आपको प्रभात। ठीक है जी। प्रभात कहते हैं कि सर हमसे जो है 3,67,000 लिया गया, और उसके बदले हमें बोला गया था कि 4 कार्ड आपको मिलेगा कार्ड 50,000 मिलेगा। रुपए ईच, ठीक है जी। जिसमें से 2 कार्ड ही आप उनके पास पहुंचा। बाकी के लिए आपको ठीक है मैसेज जी। करते रहे, रिस्पॉन्स नहीं है। एक डीप फ्रीजर आपने बोला था। और अगर ये मैसेज हम दिखा दें कि हम उन्हें मैसेज कर रहे हैं कि हमें कार्ड भेजना है, बताइए भेज बाकी का 2 कार्ड, और उन्होंने रिप्लाई ना किया हो तो? एक मिनट सुनते जाइए। हम आपका सुन लेंगे, एक बार ऐसा है? सुन लीजिए। बिल्कुल एक बिल्कुल राइट है, एक ऐसा डीप है। फ्रीजर हाँ। एक एक डीप फ्रीजर था, जिसको आपने बोला कि कोई बात नहीं, आप वहाँ पे परचेज कर लो, हमें कोई इश्यू नहीं है, जो कि आपको देना था नहीं दिया आपने। राइट साहब, मैं आपको ना कट स्टोरी शॉर्ट एक छोटा सा आपका, क्योंकि मेरे पास फोन आया है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको अपनी सच्चाई से रूबरू करवाऊं। जी जी। ठीक है जी। हाँ हाँ। लास्ट ईयर नहीं, 2-3 चीजें मुझे थोड़ा सा क्वायरी कर लीजिए ना, उसके बाद अगर बताएंगे ना, मुझे ज्यादा समझ में आएगा जो जो हमारे पास आया है। उसके बाद ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे उस एक चीज। सेकंड सर, हाँ। एक सेकंड। कहाँ लगी है आपको? हाँ जी सॉरी जी। तो उसमें से मेन है कि जैसे ये सारी चीजें एक बार में आनी चाहिए थी। 17,000 आपने शायद एक्स्ट्रा उसका कार्टेल्स का भी लिया है, तो एक बार ना आकर के ये दोबारा आने की जरूरत क्यों पड़ी? मटेरियल उनको जो है टाइम पे मिलने के जगह पे आपने टाइम पे नहीं दिया, जिसके लिए आपने लास्ट में आकर के एक बॉन्ड भी साइन किया है 100 रुपए का, कि हाँ हमारे तरफ से गलती हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से दिक्कत नहीं होगी।
ऐसा कुछ हुआ है? मैं आपको ना मैं आपको पूरा एपिसोड एक बार समझा देता हूँ। जी 21 मार्च को पिछले साल हमने जी अपना लॉन्च किया था। जी ठीक है सर। जी उसके बाद हमने कार्ड भेजनी शहरों में चालू कर दी। जी ठीक है सर। जी 2 कार्ड अभी पहुंची ही थी कि कोविड का जो रूप हम सबने देखा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी कोविड किसी हावी रहा लोगों के, और धंधे की बात तो छोड़ो, इस समय में क्या ही होगी, तो जीवन मरने की परेशानी हो रही थी। मुझे लग रहा है कहीं नेटवर्क से बाहर हैं आप क्या? आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा कहीं निकल के बात। नेटवर्क नहीं है, मैं तो जी नहीं हूँ। जी तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्च के फौरन कोविड आ गया। जी क्योंकि हमें भी पता था कि हमारे 100 मतलब 25 डिस्ट्रीब्यूटर के आसपास बन गए हैं जी या बनने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि हमने भी यहाँ पर माल उसी हिसाब से तैयार कर दिया। जी क्योंकि कोविड आ गया तो 50-60% तो कार्ड चालू ही नहीं हो पाई, लेकिन मैं कहूँगा शायद 70% कार्ड चालू ही नहीं हो पाई प्री कोविड में। क्योंकि कोविड होली आपको पता है बिहार के लिए कितना बड़ा त्योहार है। होली के आसपास तो वैसे ही कोई काम नहीं होना था, और होली के फौरन बाद हालात ये हो गए थे कि फ्लाइट कब बंद हो जाएंगी किसी को पता नहीं था। काम बिल्कुल रुक गया। 2 कार्ड पहुंची थी, 2 कार्ड पहुंचनी थी। उन कार्ड्स में हमें भी यहाँ पर दिक्कत आई, यहाँ डिले हुआ। तो वो बाई रोड आती थी या बाई फ्लाइट आती थी? वो नहीं, बाय रोड आती थी। बाई रोड। तो बाई रोड में तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हम लोग भी उस समय जो है रन किए हैं, बाई रोड में तो आप पर्सनल गाड़ी से अगर भेजते हो और इस चीज से रिलेटेड अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो आपकी गाड़ी पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी? बात सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की तो रही नहीं जी। बात तो ये हो गई थी कि कोई मूवमेंट ही नहीं था उस समय। ऐसा थोड़ी था कि जीने मरने से ज्यादा उस समय कार्ड भेजना जरूरी था किसी के लिए भी। इस बीच में मेरे को भी कोविड हुआ, मैं भी 6 महीने से ज्यादा पिछले साल बेड पे रहा हूँ। मेरा राइट हिप जो है, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, राइट हिप में बीमारी हो गई थी जिसका नाम है एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। क्योंकि कोविड में स्टीरॉइड्स लेता आदमी, तो स्टीरॉइड्स के बाद क्योंकि मैं डायबिटिक भी था तो मेरे को ये ज्यादा हिट किया, तो मेरा सीधे हाथ का कूला खराब हो गया, जिससे मैं चल भी नहीं पा रहा था। ये दिक्कत उस समय मेरे राइट हिप में रही, और ये दिक्कत पिछले 1.5 महीने से मेरे को लेफ्ट हिप में भी शुरू हो गई है, और मैं पूरी तरह अभी स्प्लिट बेड रेस्ट पर चल रहा हूँ। ठीक है जी। पिछले साल भी यही है। उसके बाद मेरे को भी इफेक्ट किया कोविड। दूसरा, जब हमें पता था कि हमारे इतने डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, तो हमने भी लाखों रुपए का माल बनाकर रख दिया। बट क्योंकि सब बाजार ही बंद हो गए, तो फिर दूध एक बार बनने के बाद तो आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि चीजें खराब ना हो। माल खराब हुआ, कुर्सियाँ खराब हुई, और कुछ कुर्सियाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच चुकी थी वो भी खराब चलो। सर यहाँ पे तो मैटर है कि आपका कार्ट ही नहीं पहुंच पाया है, वो चीजें तो बाद की चीजें हैं। नहीं, कार्ड 50% पहुंच गई है, 50% रहती थी। तो सर 50% वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपने पैसा वन टाइम लिया तो उनको वन टाइम भेजना था ना सब। हाँ जी, हाँ, तो चीजें सर मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ पिछले डिले था। ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद हमने मना कर दिया कि हम आपको कार्ड देंगे या नहीं है, हमने किसका फोन उठाना बंद कर दिया, ही विल नॉट गिव यू कार्ड। जब हमने इन लोगों को कहा कि हम कार्ड भेज रहे हैं, तो मनता नहीं, आप पहले माल के लिए बताइए कैसे होगा, सुचारू रूप से सप्लाई शुरू कीजिए, यहाँ पर होगी तभी होगा, ऐसा होगा। तो ये ऐसी कोई शर्तें पहले से तय नहीं हुई थी। आपने देखो, खुद अपने एक वीडियो में बोला है कि हम 3 महीने के अंदर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाँ, तो सर उसके बाद जो मार्केट के माहौल रहे, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम करें इसलिए आप आइए। Did I said this? No. क्या मैंने ये बात कही कि नहीं? आपका दिल्ली से मटेरियल आता था, डैमेज कंडीशन में आता था, उसकी कंप्लेन भी लोग करते थे।
उस पे आपने कुछ ये नहीं किया। उसके बाद किसी तीसरे आदमी को आपने पार्टनर बना दिया उसमें, नहीं गया जी। हाँ जी। फिर उसके बीच में कोई तीसरा आशीष नाम का व्यक्ति आया, वो पार्टनर बना आपका जो है। उसके बाद चीजें थोड़ी सी हल्की से स्मूथ हुई। उसमें आप लोगों ने एक 100 रुपए के स्टाम्प पे साइन भी किया कि हाँ अभी तक जो हुआ उसमें डिले हुआ, और आज के बाद डिले नहीं हुआ, उसके बाद भी स्मूथ नहीं हुआ कुछ भी। तो उसके बाद लोगों ने मान लेने से मना कर दिया। हम तो आज भी देने को तैयार हैं। हम तो कार्ड आज भी देने को तैयार हैं। सर सिंपल सी बात है ना, जो कार्ड वन टाइम में जिनके पास पहुंचनी चाहिए थी। आप जो ये बात कर रहे हैं, हाँ वो नहीं पहुंची, वो सिचुएशनल डिले था। मैं तो कह रहा हूँ। तो आप तो कह रहे हैं सर बना लिया आपने, तो फिर सिचुएशनल डिले आया क्यों, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सिचुएशनल डिले आया सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशनल डिले कोई एग्जैक्ट पहले से प्री डिफाइंड रीजन थोड़ी होते हैं। हाँ। मैंने आपको बताया कि उसके बाद कोविड आ गया, चीजें लेट हो गई, उसके बाद मैं खुद 6 महीना बेड पे रहा, उसके बाद मैं आज भी बेड पर। सिचुएशनल डिले होते हैं। वी आर अ स्टार्टअप में। तो आपके पार्टनर्स मतलब काम नहीं कर रहे हैं क्या? साथ में जो पार्टनर्स थे वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? आप तो मान लीजिए बेड पे। पार्टनर कोई पार्टनर नहीं है। मिस्टर आशीष कौन थे? मिस्टर आशीष मेरे ही एक दोस्त थे जो साथ में जुड़े थे। तो आपने तो उनको इंट्रोड्यूस कराया क्या एज ए पार्टनर के तौर पे, और उनका इंटरव्यू भी मैं देख पा रहा हूँ। उनका इंटरव्यू आप देख पा रहे हैं? पता नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई इंटरव्यू उनका नहीं है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे लिए भी हैरानी। और लोग को भी यहाँ पे जितने लोग हैं उनको सबको पता था कि आप आपके वो पार्टनर हैं? सर ऐसा है, बीच में वो कुछ दिनों के लिए साथ एसोसिएट हुए थे। तो आप ये कहिए ना कि बीच में कुछ दिनों के लिए एसोसिएट हुए थे। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, आप सर बात दोबारा सुन लेना मेरी। मैंने तो ये कही नहीं कि नहीं हुआ, एसोसिएट नहीं हुए। मैं ऐसे कैसे आपने पहली बार बताया नहीं ना, दोबारा आपने सुनाया लेकिन पहली बार बताया नहीं। अच्छा जी हो सकता है आपको। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, कार्ड हम आज भी देने के लिए तैयार हैं, मान हम आज भी देने के लिए तैयार हैं। जब सर फर्स्ट ईयर रेपुटेशन आपका इतना गंदा गया तो अगला बंदा कैसे आगे के लिए रेडी होगा? रेपुटेशन कहाँ से गंदा या कहाँ से अच्छा हो जाएगा सर? मटेरियल आपका टाइम पे नहीं पहुंच रहा था। कोविड में, अरे कोविड तो सर 21 में थी ना, दुनिया में आग लगी हुई थी। आपने सर तो कोविड में ही तो स्टार्ट किया था। 2022 में किसने मेरे से मान लिया? तरुण बाबू आपने तो कोविड में ही स्टार्ट किया था, आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था अगर आपके पास कैपेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग नहीं थी तो। हमने 21 मार्च को जब शुरू किया तब कोविड के कोई हालात नहीं थे। हाँ, जी हाँ। 21 मार्च 2021 को कोविड के हालात, मतलब क्या बोल रहे हैं? 21 मार्च 2021 को कोविड के हालात 2021 को नहीं थे। नहीं थे, ये 1 अप्रैल से स्थिति अचानक से खराब हुई है। आप देखिए ना सर, डाटा आपके पास है। अरे सर हमने पूरे कोविड में किया था। हमको नहीं पता कोविड की शुरुआत कब से हो गई, कब से शुरुआत हुआ सर? अब देखो ना सर, हम तो देख पा रहे हैं ना, हम तो आप ही से इसीलिए पूछ रहे हैं ना कोविड शुरुआत कब हुआ। ये कोविड काल से तो आपका ये सारा कहानी शुरू हुआ है। कोविड की वजह से तो लोग जो है घर पे आए तो वो आपको प्रेफर किए। कोविड की वजह से तो लोग आपके यहाँ पे किसी को जो हायर करके आपने एडिशनल ऐड चलाया, उसके बेस पे लोगों ने उनको आपको पसंद किया और आज वो लोग उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। हाँ तो जब हमने चीजें वहाँ पर चालू की, जब हमारा लॉन्च हुआ उस समय कोविड नहीं था, ठीक है जी। कोविड का दौर निकल चुका था, फर्स्ट फेज निकल चुका था, सेकंड फेज आया है 1 अप्रैल के आसपास शुरू हुआ है। 21 मार्च को जब हमने लॉन्च किया तब हालात खराब नहीं थे। तो जो फर्स्ट कंसाइनमेंट थी वो पहुंच गई। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट में बहुत लोगों ने चालू कर लिया, बहुत लोगों ने चालू नहीं किया। आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुल्फी बेचना उस पर चालू नहीं किया। फर्स्ट कंसाइनमेंट में सर आपने उनको जो मटेरियल पैसा लिया वो मटेरियल पूरा भेजा क्या? आपने कार्ट भेजा क्या या आपने डीप फ्रीजर भेजा क्या उनको? हाँ तो वो उसी हिसाब से जानी थी कि शुरू में 2 कार्ट जानी थी। नहीं फिर अब आप यहाँ चेंज हो गए। आप शुरू में उनको ये बताया गया था कि आप अमाउंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो है ना 4 कार्ट और सारा डिटेल दिया गया था कि ये चीजें आपके पास आएंगी। आपने उसके लिए कार्टेज एक्स्ट्रा अलाउ किया। बार बार कार्टेज कोई क्यों देगा आपको, बताइए ना। ऐसा है, वही कह रहा हूँ ना आपको, अगर पूरी बात नहीं पता तो आप पूछिए। 2 कार्ड इसलिए होल्ड की गई थी कि 2 कार्ड पर पहले महीना 2 महीना काम करके देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है।
उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि 100 लीटर का डीप फ्रीजर चाहिए हमें कार्ट में, हाँ। या 150 लीटर का डीप फ्रीजर चाहिए। ओके, अगर काम ज्यादा होगा तो 150 लीटर का डीप फ्रीजर कराया जाएगा। ये आपने कन्विंस किया था लोगों को? बिल्कुल किया था। तो नहीं किया था ना? अगर किए होते तो फिर वो बात ही नहीं करते इस तरह की। कोई मेली कंफर्मेशन है आपकी तरफ से? कोई मेली कंफर्मेशन है? आप मेरे पास तो सब कुछ है सर। आपको मेरे से ज्यादा पता है तो मैं फिर कुछ कहूंगा ही नहीं। हाँ हाँ। आपको अगर मेरे से ज्यादा पता है और आप मेरे से उस चीज पे लड़े, नहीं आपने ये नहीं किया तो आपने वो नहीं किया तो मैं कुछ ज्यादा कहने की स्थिति में मतलब यहाँ के लोग, यहाँ के बिहार के लोगों ने आप पर भरोसा करके जो है मतलब गलत कर दिया? नहीं, हाँ जी, आपको सब पता था, उनको कुछ नहीं पता था। मैं तो आज भी माल देने को तैयार हूँ। मैं तो आज भी कार्ड देने को अरे सर, आपने पहले भी माल दिया था, लेकिन माल डैमेज कंडीशन में आता था। आपका दिल्ली से जो माल आता था डैमेज कंडीशन में आता था, उसमें सुधार नहीं किया आपने। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको रिप्लाई भी दिए हैं वो लोग, रिप्लाई का भी उनके पास सारा चीज है कि सर माल सही नहीं आ रहा है, डैमेज होके आ रहा है। अभी आप मेरे से क्या चाह रहे हैं? और किसी एक व्यक्ति की कंप्लेन नहीं है ये कि एक व्यक्ति ने बोल दिया। ये तमाम लोग, अगर एक चीज बताइए, ये सारे लोग क्यों ऐसा बोलेंगे भाई? एक दो लोग नाराज हो सकते हैं ना आपसे, आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर नाराज हो जाएंगे क्या? मैं देखिए सुनिए, मैं माल देने के लिए तैयार हूँ, मैं कार्ड देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। जिन्हें लगता है मैंने गलत किया है उनके लिए कानूनी दरवाजे खुले हैं सर, मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। अरे वाह, बढ़िया है। मतलब जिनके नहीं आपने नहीं 1980 तो है नहीं सर। हाँ हाँ, मेरे को तो पता है ना कि 1980 में आप नहीं बिहार में ऐसे आकर के लोगों को मैनिपुलेट करके ठग सकते थे क्या? ये 1980 में लोग ठगते थे क्या? ऐसा कहना चाह रहे हैं आप क्या? बात ठगने वाली तो है ही नहीं। हाँ, तब ठगने वाली बात कहाँ? तो फिर कैसे कह रहे हैं आप 1980 की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? 1980 में क्या होता था बताइए थोड़ा सा मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, 1980 थोड़ी है आज से। कोई सर 1980 में क्या होता था? तरुण साहब, 1980 में क्या होता था? उसके बाद कोई उसका 1980 में क्या होता था तरुण साहब? और कोर्ट का दरवाजा अगर था तो कोर्ट के दरवाजे के अकॉर्डिंग उनको जो डॉक्यूमेंटेशन तक तो आपने हैंडल कर रखा है अपने पास। सारी डॉक्यूमेंटेशन सबके पास है सर। क्या बात कर रहे हो आप? डॉक्यूमेंटेशन तक जो है उसके पेमेंट आपके पास होल्ड पड़े हुए हैं। जो कार्ड आपने नहीं भेजे उसका पेमेंट तो किसी की शादी, बहन की शादी रुकी हुई थी, वो बेचारा फोन कर रहा था, उसको पेमेंट आपने रिटर्न नहीं किया। बहन की नहीं, पैसा रिटर्न करने की बात कहाँ? अरे सर, जब 2 कार्ड आपने नहीं भेजा तो 2 कार्ड का पैसा उसको रिटर्न कर सकते थे ना आप? आपने 2 ही कार्ड भेजा था ना? लेगा ना वो, उसके बाद उसने नहीं लिया ना सर। मैं तो दे रहा हूँ, जिन्होंने मांगा उन्हें मिला ना। अरे मेरे दोस्त तरुण बाबू, पहले ये बताइए, पहले सुनिए। आपने कहा कि मैंने नहीं भेजा। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना। सिचुएशन सब आप ही के अकॉर्डिंग हो गए। एक सेकंड आप सुनिए। हाँ। एक सेकंड, आप पहले तो अपने कोर्ट की जज बनने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, थोड़ी सी लैंग्वेज पे लगाम रखिए सर। हाँ अच्छा, हम लगाम रखे ना? हाँ, इस तरीके से हम लगाम रखे ना? इस तरीके से मेरे से बात मत कर। इस तरीके से किस तरह से बात करे जो है? हाँ, अगर आपको सवाल करना अगर गलत लग रहा है क्या? आपको सवाल गलत लग रहा है तरुण जी? नहीं, मैंने आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। कहाँ जवाब दिया आपने? अब ध्यान से सुनिएगा। जिस कार्ड का, सुन लीजिए पहले, अब सुन तो लीजिए। हाँ जी। जिस कार्ड का आपने डिलीवर नहीं किया, जो कार्ड जो भी कंडीशनल हो सकता है आपका कंडीशन था जय, तो किसी के घर में भी कंडीशन था कि उसकी बेचारे के बहन की शादी थी जय, ठीक है, आपने उसको नहीं भेजा, वो कॉस्ट आपके पास फ्रीज था, वो कॉस्ट आपके पास फ्रीज था ना? वो कार्ड में दे रहा हूँ ना, तो नहीं, आपका कंडीशन सही है। मतलब आप अगर प्रॉब्लम में आए तो आपकी प्रॉब्लम, अब बाकी लोग की प्रॉब्लम। सर ऐसा है, इंसान आप भी है ना, इंसान वो भी है। हम और कोर्ट का दरवाजा बार-बार तो है ना, कोर्ट का दरवाजा। हम तो सर सुनिए सर, हम तो आज भी अड़े हुए हैं कि हम काम कर रहे हैं। तरुण जी, पटना में एक बार आइए, जिस तरह से पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, एक बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और लोगों को समझाइए। एक बार पटना आइए तो सही। बिल्कुल आगे पटना में एक बार लोगों को समझाइए तो सही, कम से कम, कि उनके साथ हमने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। फ्रॉड तो किया ही नहीं है ना। तो वही चीज कह रहा हूँ ना, लोगों तक मैसेज पहुंचाने में आप अक्षम है ना। लोगों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं आप। सुनिए, लोगों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं आप तरुण जी।
सबको मैसेज डले हुए हैं, सबको माल के लिए मैसेज डले सर हुए हैं, बात तो बार-बार करिए डले ना, हुए हैं। मैसेज डालने से क्या हो जाएगा? किसी का पैसा उड़ा करके मैसेज डालते रहिएगा, क्या हो जाएगा? चलो सर, आपको वही कह रहा हूँ ना, आप अगर एक तरफ आप पटना आइए ना, पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कल आऊँगा और उनको बताइए, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनको बिल्कुल बताइए कि हाँ हमारे साथ ये दिक्कत है और हमारी ये प्रॉब्लम थी, ये चीजें जो है आप कम्युनिकेट तो करिए ना। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके